इस राज्य को ही विघटित कर देने की परिकल्पना कर रहे थे। वो जनता के द्वारा नकारे गए, लेकिन ये राजनीतिक ढीठ लोग इनका एक मंत्र है कि जनता ने आशीर्वाद दिया तब तो सरकार बनाओ, यदि जनता ने नकारा तो सरकार जरूर बनाओ। इसका उदाहरण कर्नाटका ने देखा था, मध्य प्रदेश ने देखा था, महाराष्ट्र में देखा था। बिहार ने भी हाल के दिनों में देखा। हम लोगों को मालूम था क्योंकि जो नारा था यहां के जन जन का, हेमंत है तो हिम्मत है, वो जानता था कि हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए चोर दरवाजे से अंदर घुसे। साजिश बुनो, आज हमको लगता है 72 घंटे रिमांड आ गया, लेकिन क्या आपको मालूम चला कि धारा क्या लगा गिरफ्तारी का? कौन सी जमीन की बात की गई? उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं? उनको केवल गिरफ्तार करना था, ताकि अब वो क्या सोचते कि गिरफ्तार करने से हम लोग कमजोर हैं। हम लोग कमजोर नहीं, हमको मालूम है तुम गिरफ्तार करोगे, बिना केस का गिरफ्तार करोगे, अब लगातार केस ठोकोगे, केस बनाओगे, ताकि हेमंत सोरेन जेल के अंदर रहे। तुम हेमंत सोरेन को सशरीर जेल के अंदर रख सकते हो, लेकिन हेमंत सोरेन इस देश के सभी लोगों के दिल में बिना कोई प्लान बनाए, जिस प्रकार का लॉकडाउन किया गया कोरोना काल में, उस वक्त में लोगों ने देख लिया था कि हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो जीवन है, हेमंत है तो जीविका है। सारी परिस्थितियां आपके सामने से गुजरी। 31 तारीख को दिन के 1 बजे से जो राजनीतिक नाटक शुरू हुआ, जिसके मुख्य किरदार कई लोग बने। और उसको रूपांतरित करने में जिस केंद्रीय एजेंसी की सहारा ली गई, उसको भी लोगों ने देखा। लोगों ने अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख को भी देखा। लोग ये भी देखे कि यह राज्य 40 घंटे तक अनिर्णय की स्थिति में था, अभिभावकहीन था,
कार्यकारी प्रमुख कोई नहीं था, केवल और केवल असंवैधानिक साजिश और साथ ही ऐसा एक माहौल कि कहीं मेरी नौकरी तो ना चल जाए, राज्यपाल महोदय की स्थिति और कल का भी जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद राज्यपाल महोदय का दिल्ली जाना, ये संपूर्ण चीजें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार केंद्र की सत्ता डरी हुई है, भाजपा के लोग डरे हुए। मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के भाजपा के कई नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे फोन करके लगता है कि शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस राज्य का लगभग 4 करोड़ लोग आज हृदय से दुखी, चौक चौराहों पर, कार्यालयों में, अस्पतालों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में बैठकर भी जो लोग हैं, जो बाजार में घूम रहे हैं, वो लोग भी हैं। सबका एक ही वक्तव्य है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ और ये हुआ, इसकी परिकल्पना हम लोग 29 दिसंबर 2019 को शाम से ही व्यक्त कर रहे थे, जब हेमंत जी ने जन समक्ष मोराबादी मैदान में राज्य की जनता के लिए सरकार गठन का शपथ ग्रहण किया। शाम को उनके दरवाजे में जाकर दस्तक देके रहा, मौन रहे। अब जब आक्रोश देखा लोगों ने, रात को 10:30 बजे साफ सूंघ दिया भाजपा को और बुलाना पड़ा, आप आइए और सरकार गठन कीजिए। बुलाना पड़ा कि हेमंत सोरेन ने जिस लकीर को खींचा इस प्रदेश के लिए, उस लकीर पर आप आगे सरकार को चलाइए। लेकिन बोलता है ना कि जिसके दिल में काला है, कितना भी साफ कर लो, दाग उसमें रह जाता। माननीय राज्यपाल महोदय, आपने कैबिनेट के निर्णय के बाद अपनी सहमति दी कि 9 तारीख से बजट सत्र आहूत करें। तो क्या उस समय भूल गए थे कि कैबिनेट नहीं है? या कोई आपको छवि दिखा रहा था? माननीय राज्यपाल महोदय,
किस आधार पर कहा कि हमको बहुमत चाहिए? आज तो कोर्ट में भी कहा हेमंत जी 5 तारीख को जाएंगे विधानसभा। तो जो अब 80 का सदन है, जो 31 तारीख को जो लोग थे वही लोग तो आज भी, तो विश्वास मत किस चीज का। अरे राजनीतिक कायरो भाजपा, तुम में हिम्मत है, तुम अविश्वास प्रस्ताव लाओ। हमें मालूम है तुम्हारे मुंह से एक भी बोली यदि निकलेगी, जनता तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब दे। विश्वास मत किस बात का? और राज्यपाल महोदय कहते हैं जो न्योता देते हैं हमको, हमको तो लगता है कि नीतीश जी से बड़ा प्रभावित है। नीतीश जी ने एक बार मोदी जी को, भाजपा का कोई कार्यक्रम था, साथ में सरकार चला रहे थे, भाजपा के नेताओं को कहा था कि मेरे यहां आके खाना खाएंगे दोपहर का। जैसे ही मालूम चला मोदी जी आ रहे हैं, उन्होंने कहा निमंत्रण कैंसिल। याद है आप लोग को? वही काम राज्यपाल महोदय करते हैं। अरे आपके पास सब 43 लिखित है, हेमंत जी चूंकि हिरासत में थे, साइन नहीं कर पाए थे, सीता जी बाहर थी दिल्ली में, रामदास का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वैसे 31 तारीख को। अब तो 6 महीना तक नहीं आ पाएंगे लगभग। रविंद्र बाहर थे, 2 तारीख का कार्यक्रम था, 2 फरवरी। चमड़ा बाबू बाहर थे, वो भी लौट आए। तो कौन सा स्ट्रेंथ अलग हुआ? उसके पहले तो कमलेश सिंह जी ने अपना समर्थन वापस कर लिया, तब भी हम 47 है। 47 के 80 सदस्य में अल्पमत में है क्या? आप हमसे क्यों संख्या पूछते हैं? आप भाजपा से पूछे ना कि उनकी संख्या कितनी, वो बताएं ना कि उनके पास में 25 है। क्योंकि बहुत दुर्भाग्यजनक है इस राज्य के लिए जो सिमरी का जनप्रतिनिधि है वो बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं जीवन के, ये बहुत दुर्भाग्यजनक। इसलिए उनका संख्या 25। आजसू 3, राय जी का आभा यदि उधर है तो मैं नहीं कह सकता। कमलेश जी अभी भी यदि इस बात को कहते हैं कि मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं, तब भी नहीं कह सकता। अमित यादव जी को भी अब चूंकि किसी से संबंधित नहीं है, उनको भी हृदय से अपना जो पुकार है उसको सुनना पड़ेगा। सुनना तो चाहिए आजसू को, क्योंकि वो भी इस माटी की ही पार्टी। सुनना चाहिए भाजपा के मूलवासी आदिवासियों को, ये उनकी माटी। मैं तो अनुरोध करूंगा कि इस गिरफ्तारी पर जो रोष है, उस रोष का प्रतिफलन भी आप करेंगे। और 80 सदस्य एक मुश्त होकर कहेंगे
जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।